हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 18वां नंबर का वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मंत्री परिषद से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितनी भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग भी देना चाहें तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। ये क्या हो गया पहले स्टेटमेंट? गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। और अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2, 3, 4 जो है वो सही है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो वो क्या होता है? तो नियुक्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है ना, उसको जो है उसके लीडर को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्र सरकार का मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, किसके दायित्व का वर्णन है फ्रेंड्स? आर्टिकल 78 में तो प्रधानमंत्री के दायित्व का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य है। फ्रेंड्स, कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से जो है कैबिनेट का तात्पर्य है। और भारतीय संविधान में मात्र एक जगह अनुच्छेद 352 में जो फ्रेंड्स कैबिनेट शब्द का प्रयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो फ्रेंड्स केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का अर्थ एक ही बार प्रयोग हुआ है ना फ्रेंड्स? और वो कब कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो वो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से है ना संसूचित करे। ये बात जो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से है ना। क्वेश्चन है, संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर जो है प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है ना। ये गलत फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री सचिव के सलाह पे नहीं फ्रेंड्स, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन एक क्या हो गया फ्रेंड? वो गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर है ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को जो है प्रदान किया जाता है ना। तो ऑप्शन 2 है फ्रेंड केवल सही है। ठीक है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री है ना संसद के उच्च सदन कौन फ्रेंड? तो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में फ्रेंड्स वोट नहीं दे सकते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद किसी भी सदन का सदस्य हो, वो दोनों सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान की स्थिति में फ्रेंड्स वो जिस सदन का सदस्य है वहीं पे मतदान कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री उस सदन मतलब राज्यसभा का सदस्य है तो वो फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव पे मत नहीं दे सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो वो फ्रेंड वो लोकसभा में पास होता है। जो लोकसभा क्या है? तो लोकसभा निम्न सदन है। हाँ ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को जो है विवेचित करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। ठीक क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है ना फ्रेंड्स, है ना। इसलिए राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है ना। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ठीक है तो क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदस्यों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो।
परंतु उसे 6 महीना के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य ना हो और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं हो, तो वो अपनी नियुक्ति के फ्रेंड्स 6 माह के अंदर, है ना, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे होंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 30 वर्ष। लोकसभा का प्रधानमंत्री दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, तो फ्रेंड्स न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? तो भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए, है ना, व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है ना, देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो फ्रेंड्स, है ना, मंत्रिमंडल का नियुक्त, मंत्रियों का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो फ्रेंड्स 6 महीने तक, है ना, जैसे कोई भी सदस्य जो फ्रेंड्स लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो मंत्री बना हुआ है, तो उसे फ्रेंड्स 6 महीना के अंदर तक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ेगा 6 महीना के बाद। 6 महीना तक अगर वो किसी सदस्य नहीं बनता है फ्रेंड्स लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उसे जो है मंत्री पद से मुक्त होना होगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित है। गलत फ्रेंड्स, है ना, निम्न सदन मतलब लोकसभा तक सीमित नहीं है, ये राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है ना। ठीक है, बाकी ये सब सही है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री जो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति होती है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75(3) के तहत, जो कि लोकसभा फ्रेंड्स, है ना, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग लोकसभा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही है। संघ मंत्री प्रधानमंत्री जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद करता है, राज्यपाल करता है ना, लेकिन प्रधानमंत्री जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं फ्रेंड्स, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो कथन ए जो फ्रेंड्स वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखता है। फ्रेंड्स, कोई भी सदस्य अगर लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, तो दोनों जो फ्रेंड्स मंत्री बनने के लिए पात्रता रखता है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, संसद के प्रति नहीं, संसद मतलब दोनों आ जाता है ना, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन एक क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है ना। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना करेगा। ये भी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 और 3 क्या है, सही है, और एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? फ्रेंड्स, क्या पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री यदि जो है निम्न सदन मतलब लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल सही फ्रेंड, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी की व्याख्या के कारण जो है यह परंपरा, मतलब निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। अगर वहाँ बहुमत खो देता है तो फ्रेंड्स तो क्या होता है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्याख्या में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। फ्रेंड कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भाली है ना, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है ना फ्रेंड्स। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है फ्रेंड्स वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक फ्रेंड्स, कार्यपालिका कौन हो जाता है फ्रेंड्स, तो जैसे आप सांसद के राष्ट्रपति, राज्यपाल। विधायिका कौन हो जाता है फ्रेंड्स, तो वही लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य ना। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकता है। तो भारत का मंत्रिपरिषद से कौन प्रस्ताव रख सकता है, तो विश्वास प्रस्ताव है ना। देखिए मंत्रिपरिषद जो है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखता है, जिसमें कि अपना बहुमत है ना उन्हें व्यक्त करता है। और विपक्ष के द्वारा फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद को अपना है ना बहुमत दिखाना होता है। दिखाने के लिए कहा जाता है कि आपका बहुमत है कि नहीं। तो वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता के द्वारा लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद में किसी एक सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और जो मंत्रिपरिषद को ये कहा जाता है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे, तो त्याग बहुमत सिद्ध करे। अगर बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो उसे लोकसभा से जो है लोकसभा पारित होता है, तो लोकसभा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना त्यागपत्र देने के बारे में भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष जो कि स्पीकर की अनुमति आवश्यक होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध है ना, मतलब पक्ष के नेता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए, तो 50। लोकसभा की प्रक्रिया के एवं संचालन से संबंधित फ्रेंड्स नियम है, जो कि नियम 198 के तहत जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, देखिए फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव को कोई उल्लेख नहीं है फ्रेंड्स, कोई विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये फ्रेंड्स क्या है, तो सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है फ्रेंड्स, ये भी सही है। फ्रेंड्स सुन लेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 है ना 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, और भारतीय संविधान में जो है किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी है ना, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही नहीं है। देखिए अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे देता है तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन को लागू होने का कोई व्यवस्था नहीं है फ्रेंड्स, है ना। ये जो है वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ही मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं, है ना। बाकी ये सब सही है फ्रेंड्स, है ना, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। तो कौन फ्रेंड्स, कैलाश नाथ काटजुगु है ना। कैलाश नाथ काटजुगु फ्रेंड्स 1951 में है ना विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए। ठीक फ्रेंड्स, और उसी वर्ष जो है तीसरे गृह मंत्री भी बने और 1955 ईस्वी में रक्षा मंत्री का पद भी उसे सौंपा गया। ठीक है, अब बाद में फ्रेंड जो है वो एमपी के मुख्यमंत्री भी बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था फ्रेंड्स। प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे। जबकि जब अंतिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था तो उस समय जो फ्रेंड्स कानून मंत्री कौन थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। अब भारत में आज़ादी के पश्चात कानून मंत्री कौन बना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड, तो देवगौड़ा जो है भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कितने नंबर के प्रधानमंत्री, तो वो 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार है ना प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और गुलजारीलाल नंदा उपयुक्त सभी जो फ्रेंड्स एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक बार से अधिक, मतलब लगातार नहीं, समांतरण के बाद जो है रहे हैं। तो कौन कौन रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक बार से अधिक भारत के प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड्स एक मतलब लगातार नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना।
अंतराल में पूछ रहा है तो ध्यान से सुनेंगे। कौन? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कुछ गैप करके। नेहरू जी तो लगातार रहे थे ना, तो ये कुछ गैप करके पूछा गया है। तो 3, 4 और 5 हो जाएगा। फिर से ऑप्शन 3, 4 और 5 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश के बाहर, कहाँ? तो ताशकंद, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान का राजधानी है, वहाँ पे 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों एवं उसके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान कीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करें फ्रेंड्स जो मिलान करना है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो फ्रेंड हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है फ्रेंड्स अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है बम्बई के मुख्यमंत्री बने, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है फ्रेंड्स अविभाजित उत्तर प्रदेश, है ना, सॉरी अविभाजित उत्तर प्रदेश, ठीक है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने। और नरेंद्र मोदी तो आप जान ही रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब भारत के प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फ्रेंड्स वो चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर जो है फ्रेंड प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, है ना। एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, है ना। पीवी नरसिम्हा राव जो फ्रेंड अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मोरारजी देसाई जो फ्रेंड्स वो बम्बई के मुख्यमंत्री थे ना। हम लोग जस्ट देखें पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो फ्रेंड्स ये चंद्रशेखर जो है फ्रेंड वो लोकसभा के सदस्य थे, तब प्रधानमंत्री बने। वही मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे फ्रेंड, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन से जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए? तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो फ्रेंड्स 28 जुलाई, है ना, 1900, है ना, 89 से 14 जनवरी 1980 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसने जो है फ्रेंड पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा का बैठक ही नहीं हुआ। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही जो फ्रेंड कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन ही बन गया ना इससे, कि उपस्थित अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए। कौन? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, ये सभी जो फ्रेंड्स भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे। देखिए प्रणब मुखर्जी जाने रहे, भारत के प्रधान राष्ट्रपति रहे। वेंकट रमनी हो गया, पीवी नरसिम्हा है, ये सब जो है भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक की घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड? इस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। नरसिम्हा राव के द्वारा। देखिए 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा जो है किए गए आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी, ठीक फ्रेंड्स। उसमें वित्त मंत्री फ्रेंड मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वित्त मंत्री के पूर्व अध्यक्ष, है ना, मनमोहन सिंह जो है कभी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे। भारत के मनमोहन सिंह जो है भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व भी रह चुके हैं, परंतु वित्त आयोग का अध्यक्ष कभी नहीं रहे फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के समय जो फ्रेंड्स 1991 में, है ना, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो वो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उदारीकरण, निजीकरण, है ना, भूमंडलीकरण, है ना, इन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है असम से राज्यसभा के सदस्य थे, है ना, सदस्य। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2004 से 2014 तक जो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो असम राज्य के जो है सर्वप्रथम 1991 से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। और इसी के पश्चात जो है लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007, 2013 तक राज्यसभा के सदस्य जो है असम राज्य क्षेत्र से बने ही थे। वर्तमान में फ्रेंड्स 2019 से, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में 2019 से राजस्थान के राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है क्या है? तो संविधान के प्रावधानों से हटा दिया गया है ना। उप प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान के प्रावधानों से हटा दिया गया। उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाधाओं के कारण जो है संविधान के प्रावधानों से हटाकर इस क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यपालिका शक्ति
प्रधानमंत्री में निहित होती है। गलत है फ्रेंड्स। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फ्रेंड्स तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी फ्रेंड्स क्या है, ये भी गलत है। देखिए कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत होता है और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखेंगे। तो दोनों क्या है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि सब समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही अधीन सदस्य होंगे। ये गलत है फ्रेंड्स। वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, है ना, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन, है ना, निर्देशाधीन कार्य करते हैं। गलत। अभी हम लोग जस्ट पीछे देखें फ्रेंड, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के, है ना, निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो कौन है तो मंत्रिमंडल सचिव होता है ना, कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बात बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके हुए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 91वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के सहित, ठीक फ्रेंड्स, कि मंत्रालय की संख्या कितनी होगी, है ना, कितनी होगी। तो ये जो है फ्रेंड्स लोकसभा में जितना सीट होगा उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रावधान कब किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया। और यही प्रोविजन जो है राज्य के मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में भी पारित होता है कि मुख्यमंत्री के सहित जो है जितने विभाग होंगे तो वो जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा और 12 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, 12 से कम नहीं होगा और विधानसभा की सीट का 15% और यहाँ लोकसभा की सीट का 15%। प्रावधान जो है 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए फ्रेंड्स, किसमें? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। प्रधानमंत्री का पद के साथ, है ना, और मंत्रिपरिषद की संख्या को पद के साथ जो है लोकसभा की सीट का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार, है ना, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 15 अगस्त 1947 को, है ना, मंत्रालयों की संख्या 18 थी। फ्रेंड्स ये सही है। वर्तमान में केंद्र मंत्रिमंडल की संख्या 36, ये नहीं है फ्रेंड्स, है ना। ये जो फ्रेंड्स, है ना, संख्या कितनी संख्या है तो 51 है। आप लोग अगर लोकसभा के सीट का अगर 15% निकालेंगे फ्रेंड तो 51 आएगा, है ना। तो कितना है तो 51 है फ्रेंड्स, केवल एक सही है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स श्वेत पत्र। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किया गया विषय का विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण जो है श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। फ्रेंड इसी तरह कुछ और देशों का हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्रीन बुक, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट जो है ग्रीन बुक में प्रकाशित होती है। फ्रेंड्स येलो बुक फ्रांस की सरकार, ठीक है। ऑरेंज बुक जो नीदरलैंड की सरकार, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो फ्रेंड्स किसकी रिपोर्ट पर? तो गोपाला स्वामी अय्यर की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। फ्रेंड राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। तो 1991 में स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1951 में जो है सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और संसदीय सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड देख लीजिए उसकी समाधि स्थल के बारे में पूछ रहा है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शांति स्थल कहते हैं और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। फ्रेंड्स कर्म भूमि नहीं कहते हैं, ठीक है। ये जो है गलत है। राजीव गांधी का वीर भूमि कहते हैं, ठीक। और कर्म भूमि जो फ्रेंड ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति को शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? फ्रेंड्स जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भारत के जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था फ्रेंड्स, ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 के समय ना भारत पाक युद्ध के समय ये प्रधानमंत्री थे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग का जो फ्रेंड्स ये आज घटना चक्र पुष्प में संघीय मंत्री परिषद से जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करें। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।